These are the quantities which are considered to be a scalar. इसमें इनको सिर्फ समझाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. For example was mass. यहाँ पर डायरेक्शन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती इनको बोलते वक्त. But when I talk about the vector quantities, I took the example as displacement. मतलब अगर आप थोड़े से भी पीछे टर्न हो गए तो वो डिस्टेंस को कम करना शुरू कर देता है. सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को कम करना शुरू कर देता है. देन देयर समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी. ठीक है. और मास के टर्म में लो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेट. बिकॉज वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी हर पॉइंट पे चेंज होती है. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है कि आप अर्थ पे कौन से पॉइंट पर हो उस हिसाब से आपका वेट डिफाइन होगा, क्योंकि वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है. वेट इज mg. सो जी चेंज होता है, इस वजह से वेट भी हर पॉइंट पे चेंज होता है. सो किस जगह पे किस डायरेक्शन में खड़े होकर आप अपना वेट बता रहे हो बहुत मैटर करता है. मास को ये चीज मैटर नहीं करती, क्योंकि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. आप कहाँ खड़े हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी बॉडी में जो क्वांटिटी है दैट डिफाइंस द मास. वेलोसिटी समझाते वक्त मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया था जो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है, यू से समथिंग इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब उसका क्या कांस्टेंट होता है. व्हाट इज कांस्टेंट? व्हाट इज कांस्टेंट? स्पीड इज कांस्टेंट. मतलब वो एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड से घूमता होता है. बट स्पीड कांस्टेंट बोल सकते हैं हम, वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? कैन आई से वेलोसिटी इज कांस्टेंट? बोलो, कैन आई से वेलोसिटी इज कांस्टेंट? स्पीड अगर 3 मीटर पर सेकंड से सिर्फ घूम रहा है, कैन आई से वेलोसिटी इज कांस्टेंट? बोलो बच्चों. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो उसको दो चीजें मैटर करती है. एक तो है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर विच इज 3 मीटर पर सेकंड. और दूसरी क्या चीज है? दूसरी क्या चीज मैटर करती है वेक्टर क्वांटिटी के लिए? डायरेक्शन. क्या इसका डायरेक्शन सेम है क्या हर पॉइंट पे? No. सो कैन आई से वेलोसिटी इज कांस्टेंट? नो. इसीलिए कुछ जगहों पर हम स्केलर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोल सकते हैं, पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेक्टर क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते. सो वेक्टर क्वांटिटीज का इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर के जैसा मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस पे भी डिपेंडेंट होता है. और हम जब फिजिक्स करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्राई करते हैं कि हम स्केलर और वेक्टर दोनों को साथ में लेते हुए चले. मतलब जब अगर जहां पे भी डायरेक्शन मैटर करता है हम वो चीज वहां इंट्रोड्यूस करें, और जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो सकता है वहां पे हम स्केलर के साथ काम करके हट जाए. समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. चलो अब मुझे नेक्स्ट बताओ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि वाई Yes. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? समझा सबको? किसी को कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? No, miss. किसी को कोई डाउट है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? किस तरीके से वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं? हाँ मिस एक बार बताओ ना. देख बेटा, जब कोई चीज सर्कल में घूमती है या जब कोई चीज टर्न लेती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है. देखो ये टर्न ले रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, जब ये मूव हो रहा है तो यहाँ पर सिंस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है जिससे वो मूव हो रहा है, इवन इफ अगर उसका वैल्यू आपने सेम रखा, इवन इफ आप जिस स्पीड से चल रहे हो स्पीड का वैल्यू आपने सेम रखा, बट फिर भी आप वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोल सकते. अब वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं, आप ये बोल सकते हो मेरा स्पीड कांस्टेंट है, पर आप ये नहीं बोल सकते टर्न लेते हुए कि आपकी क्या कांस्टेंट है. व्हाट इज कांस्टेंट? आपका क्या कांस्टेंट है? क्या नहीं बोल सकते आप? बोलो. आपका वेलोसिटी कांस्टेंट ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वेलोसिटी आपका स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. Yes, miss. प्लीज ध्यान से समझो. मैं कह रही हूँ कि मैं एक गाड़ी पे बैठी हूँ और मैं एक टर्न ले रही हूँ. आई एम टेकिंग अ टर्न. टर्न लेते वक्त लेट्स अज्यूम मैंने बोला कि मैं मेरे स्पीड को चेंज नहीं होने दे, मतलब मेरा जो मैग्नीट्यूड है टर्न करने का उसको मैं चेंज नहीं होने दे रही. पर क्या मैं बोल सकती हूँ ठीक है मैंने कह दिया स्पीड मेरा कांस्टेंट है, बट आई कैन नॉट से दैट मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड तो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है? नंबर और Direction. नंबर और बोलो Direction. डायरेक्शन.
तो जब मैं यहाँ से टर्न ले रही हूँ, व्हेन आई एम टर्निंग, तो क्या मेरा डायरेक्शन सेम है क्या? क्या मेरा No, miss. डायरेक्शन सेम है क्या? बट No, miss. अगर मैं ऐसे जाती तो मैं सीधा सीधा जाती, पर मैंने क्या कर लिया, मैंने टर्न ले लिया, मैंने मेरा डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन ऐसा पॉइंट कर रहा है और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्या दोनों टाइम में मेरा डायरेक्शन सेम है क्या? बोलो, No, या miss. चेंज हो No, गया miss. है? Change हो गया. Change हो रहा है. समझ में आ रहा है? चेंज हो गया। तो मैं अब ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं सिर्फ क्या बोल सकती हूँ, व्हाट आई कैन से व्हाइल टेकिंग अ टर्न, कि ठीक है भाई, मैं मेरे स्पीड को, मैं मेरे नंबर को चेंज नहीं कर रही, मेरी गाड़ी कंटिन्यूअसली 3 मीटर पर सेकंड दिखा रही है, पर मैं मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रख सकती, क्योंकि टर्न लेते वक्त मेरा डायरेक्शन, यहाँ पर ये पॉइंटिंग डायरेक्शन है और यहाँ पर ये पॉइंटिंग डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes, miss. जिसको कंफ्यूजन था वो उसको क्लियर हुआ। चलो जरा कैमरा ऑन करो, आपकी प्यारी प्यारी शक्लें दिखाओ। तो इंडिपेंडेंस डे पे वहां बहुत डांट खा लिया आज सब। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों? क्लियर हो रहा है? मतलब अगर कोई टर्न ले रहा है तो क्या वो ये बात बोल सकता है बच्चों कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? बोलो जरा, क्या वो बोल सकता है? नहीं, पर वो स्पीड कांस्टेंट है ऐसा बोल सकता है। स्पीड इज जस्ट अ नंबर, राइट? स्पीड इज जस्ट अ नंबर। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ठीक है, नंबर कांस्टेंट है, जिस जिस वैल्यू से वो चल रहा है वो कांस्टेंट है। बट अगर वो टर्न ले रहा है, इफ इट इज टर्निंग, तो डायरेक्शन ऑफ कोर्स, पहले वो ऐसा चल रहा था अब ऐसा टर्न हो गया है, तो पहले वो ऐसा चल रहा था अब टर्न हो गया, डायरेक्शन सेम रह गया? नहीं। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। Is everyone clear what I said? Yes, miss. Yes, miss. क्या मतलब वेक्टर क्वांटिटी को पूरी तरीके से अगर देखो, अब मैम अगर समझो, लेट्स टेक एग्जांपल अगेन, एग्जांपल और लेते हैं। अभी तक हमने डायरेक्शन बहुत गाया। समझो ये मेरी गाड़ी चल रही है, उसने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, अब वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, बट वो अपनी स्पीड की वैल्यू चेंज कर रहा है। स्पीड की वैल्यू चेंज कर रहा है मतलब वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। पहले वो 3 से चल रहा था, अभी वो 4 से चल रहा है, 5 से चल रहा है, उसको बहुत नशा आ गया है यूथ जनरेशन की तरह, मैं एकदम स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा, विच इज वेरी रॉन्ग। अब वो क्या कर रहा है, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, मतलब वो अपने स्पीड को चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर। अब मुझे बताओ कि वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? सोच के बताना, डायरेक्ट आंसर मत करो। वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सोच के बोलो। होगा. होगा। होगा. कितने लोग बोलते हैं होगा? रेज योर हैंड्स ऑन Zoom. यस मैम, होगा। पायल कैमरा ऑन करो, अगर नेटवर्क इश्यू नहीं है तो। जितने लोग बोलते हैं होगा, दैट इज वेरी करेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। करेक्ट? इज दिस करेक्ट और नॉट? समझा? Yes, miss. तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड से भी फर्क पड़ता है और डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ किससे फर्क पड़ता है? बोलो बोलो एवरीवन। स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है मैग्नीट्यूड से। सो अगर आपका मैग्नीट्यूड मतलब आपका स्पीड भी चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड से भी फर्क पड़ता है और डायरेक्शन से भी फर्क पड़ता है। एक पॉइंट क्या बच्चों, मैं कभी स्पीड बोलती हूँ, कभी मैग्नीट्यूड बोलती हूँ, समझ में आ रही है ये बात मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. बोलती हूँ एक्चुअली मैं नंबर की बात करती हूँ, और जब मैं नंबर की बात करती हूँ तो एक्चुअली में मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। इज दिस वेरी मच क्लियर? पक्का यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? किसी को कोई Yes, miss. कंफ्यूजन है मैग्नीट्यूड? इसमें आप बातें क्लियर है? ठीक है, कोई भी ऐसा है? पायल समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला बच्चा?
यस मिस, पर आपने वो मैग्नीट्यूड का बोला ना, वो फिर से एक बार बताओगे? मेरा नेटवर्क इशू था ना, तो आपकी आवाज बहुत अड़क रही थी, समझ में नहीं आया। ठीक है सुनो, मैंने कहा कभी मैं कहती हूँ स्पीड, ठीक है, फिर मैं कभी कहती हूँ मैग्नीट्यूड। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब मैं स्पीड बोल रही हूँ तो एक्चुअली में मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? ये समझा आपको? यस क्योंकि मिस। स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे। तो समझो आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन उसने बोला, क्वेश्चन सुनो, वो बोल रहा है द स्पीड इज चेंजिंग बाय, लेट्स डोंट राइट इट, जस्ट लिसन इट। अभी आपको ये सॉल्व नहीं करना है, हम लोग ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में उसने बोला द स्पीड इज चेंजिंग बाय 3 मीटर, द स्पीड इज चेंजिंग फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड, बट द डायरेक्शन इज सेम। इज द वेलोसिटी चेंजिंग? तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैम जब वो बोल रहा है कि द स्पीड इज चेंजिंग फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्चुअली में वो किसके चेंज होने की बात कर रहा है? बोलो। वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की बात कर रहा है। जब उसने कहा द स्पीड इज चेंजिंग फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो एक्चुअली में किसके चेंज होने की बात कर रहा है? क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? आंसर एवरीवन। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के चेंज होने की बात कर रहा है। Magnitude. तो कभी कभी वो क्वेश्चन बोलते वक्त ना ऐसे बोल सकता है कि बोलते वक्त वो मैग्नीट्यूड वर्ड यूज डायरेक्टली ना करे, वो स्पीड वर्ड यूज करे और फिर आपको वेलोसिटी के बारे में पूछे। इज दिस वेरी मच क्लियर व्हाट आई सेड टू Yes, एवरीवन miss. ओवर हियर? यस मिस। अनेश समझा है? श्योर? कोई ऐसा है जिसको मानसी मैम हमने क्या बोला समझ में नहीं आया? प्लीज स्पीक अप। जानवी समझा? गोपिका समझा? रिबन? यस मिस। दिव्या? दिव्या are you there? आदित्य? आदित्य गिरे, Yes, miss. आदित्य सोना, सब लोगों को क्लियर? घनश्याम सबको क्लियर हो रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। ठीक है, चलो अब जरा फटाफट लिख के ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, the physical quantities are divided into two types. The physical quantities are divided into two types. मैम स्टार्टिंग से रिपीट करोगे? हाँ बच्चा, स्टार्टिंग ये है। The physical quantities are divided into two types. First, scalar quantity. Write down first, scalar quantity. First, scalar quantity. ठीक है, लिखो। Physical quantities which can be completely, scalar quantity का definition लिखो। Physical quantities which can be completely, physical quantities which can be completely described, physical quantity which can be completely described, which can be completely described which can be completely described by their magnitude, which can be completely described by their magnitude, are called scalars. Are called scalars. Are called scalars. Example लिखो, example. Example, mass, mass, distance, mass, distance,
mass, distance, speed. चलो एक आंसर आप बताओ आप मुझे. Tell me, time is a scalar quantity or a vector quantity? You are in India itself. बाहर का दुनिया Ma'am, का please लेके repeat कीजिए. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. आपको कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती. If someone asks you what is the time, you directly say it is 2 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock. ऐसे बोलते हो क्या? लेफ्ट से 5 और लेफ्ट से 3 और राइट से 4. Do you ever say like this? No, No. miss. It's a scalar quantity for sure. Write down time. What about temperature? Scalar or vector? Scalar. Write down scalar. Time is temperature is a scalar quantity. चलो अब जरा स्केलर क्वांटिटी के बारे में जरा कुछ और भी सुन के लो. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने जब डिस्टेंस का एग्जांपल्स लिखा था, मैंने कहा कि A to B 10 मीटर, B to C 10 मीटर, C to अगेन B 10 मीटर रिटर्न जा रहा है, और B to A 10 मीटर. टोटल कितना चला? सब लोग आंसर करेंगे. 40 कितना चला? मीटर. 40 मीटर. पायल कितना चला वो? 40 मीटर मैम. 40 मीटर. सब लोग एक्सेप्ट करते हो? कोई ऐसा है जो एक्सेप्ट नहीं करता? ये नहीं मिस, कुछ तो रॉन्ग है. कोई है ऐसा यहाँ पे? सब लोग एग्री करते हो 40 मीटर इज द आंसर? Yes, miss. तुम लोग ने सिंपली क्या किया, जो अलजेब्रा आप लोग आज तक सीखते आए हो, ऐड करने का अलजेब्रा, वही यूज किया? कुछ अलग कुछ यूज किया गया? कुछ डिफरेंट यूज किया है क्या यहाँ पे? No, जो miss. बच्चे आए हो 10 + 10 + 10 + 10 + 10, 4/10 को ऐड कर दिया. सिंपली सिंपल अलजेब्रा यूज किया जो बचपन से हम लोग करते आए हैं. तो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते वक्त या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमको कोई अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. हम जो नॉर्मली बचपन से सीखते आ रहे हैं उन्हीं को हमको यूज करना होता है. बट जब आप वेक्टर के बारे में देखोगे ना, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि वो सीधा चल रहा है, कि वो उल्टा चल रहा है, कि वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है. ये सब चीजें बहुत मैटर करती है वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर में सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो मैटर करता ही है, डायरेक्शन भी मैटर करता है वेक्टर के लिए. तो आप सीधे चल रहे हो, उल्टे चल रहे हो, टेढ़े चल रहे हो, किस तरीके से चल रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है वेक्टर के लिए. तो आप डायरेक्टली वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते. आपको डायरेक्शन बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? Yes, miss. क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. स्केलर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप जो बेसिक अलजेब्रा सीख रहे हो आप उसको यूज कर सकते हो, पर वेक्टर के लिए आप बेसिक अलजेब्रा के साथ काम नहीं कर सकते. आपको वहां पे अपना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है. और इस चैप्टर में हम मोस्टली वेक्टर्स के साथ डील करने वाले हैं, क्योंकि स्केलर के साथ, नंबर के साथ तो हम बचपन से डील करते आ रहे हैं, जूनियर सीनियर केजी से. मम्मी लोगों ने सिखाना ही हमको स्केलर स्टार्ट किया था. 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 - 1 = 2. ये सब हम नंबर्स के साथ काम कर रहे थे. तब आपको किसी ने कभी डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला इन जूनियर सीनियर केजी? नहीं बोला ना. No, miss. मतलब 1st to 10th स्टैंडर्ड तक मोस्ट ऑफ द टाइम, 10th में थोड़ा सा वेक्टर आ जाता है, पर 1st to 8th स्टैंडर्ड तक आपने सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम किया है? स्केलर के साथ काम किया है. आपने कभी भी वेक्टर के साथ बहुत रेयरली काम किया है, ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं किया है. जहां फोर्स आ गया वहां पे आपने कहीं ना कहीं वेक्टर को छूना शुरू कर दिया है, पर प्योरली वेक्टर के साथ कभी काम किया नहीं है. और अब हम पूरा फोकस वेक्टर पे करने वाले हैं कि अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, वो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं. सो राइट डाउन स्टेटमेंट. Scalars can be added or subtracted. Scalars can be added or subtracted. Scalars can be added or subtracted. Can be added or subtracted according to rules of algebra. According to rules of algebra. ठीक है? Is this clear? Yes, Next miss. लिखो.
Next point. Scalars have no specific representation. Scalars have no specific representation. स्केलर को कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है. वेक्टर बहुत स्मार्ट है, उसको हमको हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है. आगे हम समझेंगे कि जहां पे हम वेक्टर्स लिखते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. there is a symbol for vector. वेक्टर को लिखने का अलग अलग सिंबल होता है. बुक में मोस्टली वेक्टर्स को लिखते वक्त उनको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है. We write it with the help of a bold letter. अभी नोटबुक पे कैसे लिखेंगे मैम बोल्ड लेटर से? चलो कंप्यूटर है तो वहां पे हमने उसको बोल्ड का साइन दे दिया, उसको थोड़ा डार्क कर दिया, ब्लैक कर दिया. आप जितनी भी रेफरेंस बुक्स उठाओगे ना, वहां पे आप देखोगे कि जहां पे भी उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी यूज की उसको एकदम डार्क कलर कर देंगे. वो डार्क कलर होने का, बोल्ड लेटर होने का मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है. सो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं. स्केलर के लिए ऐसा कुछ नहीं. स्केलर हमारा सिंपल सीधा साधा बच्चा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली लिखना होता है उसको. कोई उसको सिंबल देने की जरूरत नहीं पड़ती. लास्ट पॉइंट लिखो. द डिविजन ऑफ स्केलर बाय अनदर स्केलर इज वैलिड. द डिविजन ऑफ स्केलर बाय अनदर स्केलर इज वैलिड. मतलब आप स्केलर को स्केलर से डिवाइड कर सकते हो, स्केलर को किसी और स्केलर से डिवाइड कर सकते हो. वेक्टर में आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा. The division of scalar by another मैम फिर scalar से is रिपीट valid. कीजिए ना. ठीक है, लिखो. The division of scalar by another scalar is valid. मतलब आप एक टाइप के स्केलर को दूसरे टाइप के स्केलर से डिवाइड कर सकते हो. वेक्टर में ऐसा नहीं होता. वेक्टर में एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते. वेक्टर को आप स्केलर से डिवाइड कर सकते हो, पर एक वेक्टर को दूसरे टाइप के वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते. स्केलर में ऐसा कुछ नहीं है. तो फिलहाल पहले स्केलर समझ लो. पहला पॉइंट सबको क्लियर है? रीड करो जरा. फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है? मिस स्केलर हैव नो स्पेसिफिक के आगे क्या है? रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल. सबसे लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से समझो. एक टाइप के स्केलर को आप दूसरे टाइप के स्केलर से डिवाइड कर सकते हो. जैसे डिस्टेंस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है. सो डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो एक स्केलर दूसरे टाइप के स्केलर से डिवाइड हो सकता है. समझ में आया? ये चारों पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम. ठीक है. यस तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टाइम वेक्टर के बारे में लिखकर वेक्टर के साथ ही आगे बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. बिफोर Yes, एंडिंग miss. जस्ट एक स्टेटमेंट है. आप लोगों को फाइंड करके आना है कि फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे इसका परफेक्ट एग्जांपल चाहिए. एक फिजिक्स का परफेक्ट एग्जांपल लेकर आना जहां पर आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि वो स्केलर है या वेक्टर है. समझ में आया? सोचो अच्छे से, एग्जांपल के बारे में सोचो और नेक्स्ट टाइम बताओ. आज नहीं जानना है मुझे. फोर्स इज अ Yes, स्केलर miss. और वेक्टर. थिंक अबाउट इट, थिंक अ एग्जांपल एंड कम. एक एग्जांपल के साथ मुझे वो समझाओगे आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. ठीक है, चलो. सो विल स्टॉप हियर. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय मिस. Bye, miss. बाय मिस.